आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आप अनेकों प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। हमारी कमाई इतनी नहीं हो पा रही कि कम से कम उस ब्याज को तो दे पाए। मूल तो हमारे ऊपर सर पर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसके ब्याज को भी चुका देते हैं तो इतने कर्जे में नहीं डूब पाते। परंतु हमारे पास कोई भी काम ना होने की वजह से, कारोबार न चलने की वजह से, नौकरी ना होने की वजह से हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसके ब्याज को तो दे पाए, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन ब्याज बढ़ता हुआ चला जाता है और एक दिन हम इतने कर्जे में डूब जाते हैं कि उसको उतारना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए हम अनेकों तरह के प्रयास कर रहे हैं, अनेकों ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं, अपनी कुंडलियां दिखाई हुई है, अपनी हस्तरेखा दिखाई हुई है और उनसे संबंधित हमने अनेकों प्रकार के उपाय भी किए, पूजा पाठ भी करवाए, ग्रह नक्षत्रों के जाप भी करवाए, लेकिन किसी प्रकार का हमको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। अनेकों भगत सियानों के पास भग रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के ओने टोटके हम कर रहे हैं, ओने टोट को कर करके हम थक चुके हैं, हार कर हम घर बैठ चुके हैं, लेकिन हमको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रास्ता हमको किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही साधारण सा एक प्रयोग बताएंगे। यदि आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में बंद कर रह जाएगी, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी आपके घर से नहीं जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होने लगेगी, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। चाहे आपने अपना घर मकान तक गिरवी रख दिया, बेच दिया है, परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो फिर भी आप इस उपाय को कीजिए, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। अन्न एवं धन की कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगी। किसी प्रकार का कर्जा लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति के समक्ष आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपने अपने जीवन में इतने ओने टोटके किए हुए, इतने उपाय किए हुए हैं कि आपका इन उपायों से, इन ओने टोटकों से विश्वास उठ चुका है, आपको लगता है कि इनको करने से कुछ नहीं होता, या हमारे भाग्य में ही दुख लिखे हुए हैं, हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा, इस तरह के आप सोच विचार करते हैं, हार थक करके घर बैठ चुके हैं, तो केवल एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करके देखें। इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा यह प्रयोग है। आपको क्या करना है, आपने सोमवार के दिन सुबह के समय पर आपको 7 पत्ते पीपल के लेने हैं और पीपल के पत्ते लेकर के उनको सर्वप्रथम आप थोड़ा सा जल लें, जल के द्वारा उनको साफ कर लें, लेकिन ध्यान रखें पीपल के पत्ते के अंदर किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो, कोई फटा कटा हुआ ना हो। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको काजल लेना है और काजल के द्वारा उन सभी पत्तों के ऊपर आपने एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक के ऊपर आपको 3 का अंक लिखना है और स्वास्तिक के नीचे आपको 7 का अंक लिखना है। उसी तरह से आपको स्वास्तिक के बाईं तरफ आपको 9 का अंक लिखना है और दाईं तरफ आपको 3 का अंक लिखना है। इसी तरह आप सभी पत्तों पर लिख लें और लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपने केवल 3 साबुत लौंग प्रत्येक पत्ते के ऊपर रखनी है और एक तेल का दीपक उसके ऊपर तैयार करना है। अब आपको क्या करना है, आपने अपने मकान के चारों कोने पर एक एक आपने दीपक और एक एक पत्ता आपको रख देना है, लेकिन ध्यान रखें मकान के बाहर की साइड आपको नहीं रखना है, अपने घर के मकान के अंदर ही रखना है। जो भी अपने मकान के चारों कोने पड़ते हैं, चारों कोने पर आपने एक एक पत्ता रखना है
और उसके ऊपर हमने आपको 3 जो लौंग बताई हो, 3 लौंग रखनी है और उसके ऊपर आपने एक तेल का दीपक रखना है। उसी तरह से आपने 5वां दीपक आपका जो ब्रह्म स्थान है, आपके मकान का, जमीन का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान पर उसको रखना है। अब आपके पास केवल 2 दीपक बचते हैं, 2 पत्ते आपके पास बचते हैं। तो एक पत्ता आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां पर भी नाली है, उस नाली के ऊपर आपको रखना है। और इसी तरह जो अगला दीपक है, उस दीपक को आपने जहां आपकी रसोई है, जहां खाना पीना बनता है, उस रसोई के अंदर आपको रखना है। अब आपके पास केवल एक दीपक बचता है। एक दीपक को आपने ऐसे स्थान पर रखना है जहां वरुण देव का स्थान हो, अर्थात जहां पर आप पानी पीने का रखते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपका कोई कैंपर रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, कोई मटका आपने पानी पीने के लिए रखा हुआ है, ऐसे स्थान पर आपने उस 7वें दीपक को रखना है। और रखने के बाद सभी दीपकों को आपने प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। बस इतना ही करना है। कोई भी मंत्र का आपको जाप नहीं करना, कोई भी ओना टोटका आपको नहीं करना। इसको करते ही आपका भाग्य किस्मत शीघ्र ही जागृत हो जाएगा। आपके घर में या आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वह सभी दूर हो जाएगी। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। शीघ्र ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद उस घर के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर बना रहेगा। चाहे वह जंगल में क्यों ना रहने लग जाए, परंतु वहां भी माता लक्ष्मी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सदैव आपकी दासी बनकर रह जाएगी। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।